हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबसे भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय, पूजा विधि और इसके नियम के बारे में बात करूंगी। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जो लोग भी व्रत रहते हैं उनको दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर जो उनका गुरु मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हर वैष्णव को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी इस दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें और सात्विक रहें। अब एकादशी के नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और दशमी के दिन भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन दशमी के दिन से ही करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, व्यक्ति को किसी दिन भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते उन्हें जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के पावन दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले भी प्याज, लहसुन और मांस मदिरा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में सात्विक भोजन बिना चावल के साथ बनाना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर सुबह 6:21 से, और एकादशी समाप्त हो रही है 3 सितंबर सुबह 7:44 पर। इसलिए एकादशी व्रत 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा।
क्योंकि एकादशी व्रत उदया तिथि में किया जाता है। उदया तिथि में किया गया व्रत उत्तम माना जाता है, इसलिए एकादशी के व्रत का पालन 3 सितंबर को होगा और पारण समय होगा 4 सितंबर सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:24 तक। इसके बीच में 5:30 बजे और 8:24 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। जो लोग भी व्रत करेंगे वो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे। एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करनी है और विष्णु भगवान के प्रिय भोग मखाने की खीर को जरूर बनाकर भोग लगाना है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। एकादशी की पूजा में सुबह उठकर पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, साथ ही विष्णु भगवान का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और मिट्टी का कलश स्थापित करें। भगवान के लिए फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं। ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अजा एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर उसके बाद स्वयं खाना खाना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आशा है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।